हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं IUPAC नाम सेगमेंट का अगला वीडियो लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने पिछली 4 वीडियो में ये सीखा था कि हम किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। अर्थात यदि आपको किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना पता है तो आप उसका IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम IUPAC नाम से संरचना कैसे बनाएं। ध्यान दीजिएगा, संरचना से तो आपने IUPAC नाम बना लिया। हमने आपको बताया था कि 1993 में जो IUPAC समिति की बैठक में चर्चा यही हुई थी कि नाम हमें पता है तो नाम से संरचना भी पता होनी चाहिए। जैसे हम मेथेन नाम देते हैं तो मेथेन से हम मेथेन की संरचना बना लेते हैं, लेकिन अगर हम मार्स गैस कहते हैं तो मार्स गैस से मेथेन की संरचना में नहीं पता चलती है। तो मार्स गैस उसका व्यापारिक नाम है, साधारण नाम है, और जबकि मेथेन उसका IUPAC नाम है। तो बैठक में वैज्ञानिकों ने यही निर्णय लिया था कि हम एक ऐसा नियम देंगे जिसके द्वारा हम नाम से संरचना भी बना सकें और संरचना से उसका नाम भी बता सकें और पूरे विश्व में यह नियम मान्य हो। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन देखने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठें, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि किसी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 रूट वर्ड, नंबर 2 सफिक्स फर्स्ट, नंबर 3 सफिक्स सेकंड, नंबर 4 प्रीफिक्स। अब ये कार्बनिक यौगिक के 4 भाग आपको पता थे, चारों भाग हमने बताए भी थे क्या क्या होते हैं। उनको आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। नहीं अगर देखा आपने पुरानी वीडियो तो आप पुरानी वीडियो अवश्य देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में आप दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। अगर आपको IUPAC नाम से संरचना बनानी है तो आपको 5 काम करने होंगे। क्या करना होगा मैं आपको पहले पूरा शुरू से बता देता हूँ, उसके बाद से मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि हम नाम से संरचना कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हमको नाम से संरचना बनानी है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तो हमें ये करना होगा कि उसमें रूट वर्ड खोजना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको 5 काम करने हैं। पहला काम उसमें से आपको ये करना है, रूट वर्ड खोजिए। अर्थात जो IUPAC नाम दिया गया उसमें रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड आपको कार्बन की संख्या बताता है, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, सेप्ट। इसमें आपको देखना है कि उसमें से क्या है। ठीक है, आपने रूट वर्ड पकड़ लिया। रूट वर्ड पकड़ने के बाद आपको अगला काम क्या करना है कि रूट वर्ड के अनुसार आपको कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बना लेनी है। क्योंकि आप जैसे ही रूट वर्ड देखते हैं आपको पता चल जाता है कि हमें कितने कार्बन की श्रृंखला बनानी है। कैसे बनाएंगे? उतने कार्बन दूर दूर लिख लीजिए और सभी कार्बन के बीच आप एकल बंध लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मिनिमम तो एकल बंध होने ही चाहिए। हो गया, आपने रूट वर्ड चुना। पहला काम आपको ये करना है, रूट वर्ड आप चुनिए। रूट वर्ड चुनने के बाद आप सभी कार्बन के बीच एकल बंध लगाइए। रूट वर्ड के बाद आपको जाना है सफिक्स फर्स्ट पे, क्योंकि सफिक्स फर्स्ट हमको बताएगा कि एकल बंध हैं सभी, कि कोई द्विबंध है या त्रिबंध है। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि सफिक्स फर्स्ट देखना है। देखिएगा यहाँ पे, ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा काम हो गया। तो पहला काम आपको करना है रूट वर्ड चुनकर कार्बन की श्रृंखला बनानी है। दूसरा काम आपको ये करना है सफिक्स फर्स्ट देखना है। सफिक्स फर्स्ट एन है कि ईन है कि आइन है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एन में सिंगल बॉन्ड, ईन होता है डबल बॉन्ड और आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला काम आपको क्या करना है, सफिक्स फर्स्ट आपने देखा,
तो इस सफिक्स फर्स्ट में आपको करना क्या है ये देखिएगा आप। आपको करना ये है कि इसमें अब सफिक्स फर्स्ट देखने के बाद जहाँ पर आपको एकल बंध दिखा वो एकल बंध तो लगा ही है, क्योंकि एकल बंध तो हमें पता नहीं चलता। अगर एन लगा तो कोई परेशानी नहीं है। अगर द्विबंध लगा है तो उसकी गिनती पता होगी कि किस किनारे पर लगा हुआ है द्विबंध। तो एक किनारे से उसकी गिनती करके उस गिनती वाले कार्बन पर आप द्विबंध या त्रिबंध लगा सकते हैं जहाँ पर भी द्विबंध हो। जैसे 2 इन है तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, 3 आइन है तो तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से आपको लगा देना है। ठीक है। तीसरा काम आपको क्या करना है, सफिक्स फर्स्ट आपने लगा लिया। तीसरा काम आपको ये करना है, अब देखना है सफिक्स सेकंड। क्या देखना है, सफिक्स सेकंड। ये आपका तीसरा मैटर आता है, तीसरा नंबर 3। तो तीसरे मैटर पे आपको देखना है सफिक्स सेकंड। जब आपने देखा सफिक्स सेकंड, सफिक्स सेकंड का मतलब क्या, मुख्य क्रियात्मक समूह। अब मुख्य क्रियात्मक समूह आपने जैसे ही सफिक्स सेकंड देखा आपको पता चल जाएगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के किस कार्बन पर हमारा क्रियात्मक समूह है, तो उस कार्बन पर आप मुख्य क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर रहेगा। जैसे 2 ऑल बोला तो दूसरे कार्बन पर जोड़ना है OH समूह को। ठीक है, 3 ओन बोला तो तीसरे कार्बन पर ओन, ओन मतलब ये C डबल बॉन्ड O, इसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये प्रकार से। अब अगला काम क्या करना है, एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो हमारा सफिक्स सेकंड होता है अर्थात मुख्य क्रियात्मक समूह, वो कार्बन का ही होता है, अर्थात कार्बन युक्त ही होता है। तो अगर कोई क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त है तो आपको गिनती वाले कार्बन को ही उसमें बदलना है। बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने ये 3 कार्बन की श्रृंखला अगर बनाई और हमने ये गिनती 1 2 3 कर दिया और आप इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह COOH जोड़ना चाहते हैं क्योंकि नाम था ओइक एसिड, तो आपको ये नहीं करना है कि इस तरह से आप COOH जोड़ दें। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। आपको करना क्या है ये देखिएगा, आपको करना है कि इसी कार्बन को ही COOH में बदल देना है। अर्थात ये जो गिनती का पहला कार्बन था यही हमारा COOH में बदल जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन से जुड़ा हुआ है या कार्बन युक्त है तो श्रृंखला के ही कार्बन को आपको मुख्य क्रियात्मक समूह में बदलना पड़ेगा, अलग से नहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला काम, लास्ट काम आपको क्या करना है, आपने क्या देख लिया, रूट वर्ड आपने कर लिया। रूट वर्ड के बाद आपने दूसरा काम क्या किया, सफिक्स फर्स्ट देख के एन इन आइन लगा दिया आपने। तीसरा काम आपने क्या किया, सफिक्स सेकंड देख के आपने मुख्य क्रियात्मक समूह जोड़ा। चौथा काम आपको ये करना था कि यदि मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन की ही श्रृंखला में है अर्थात कार्बन युक्त है तो उसे कार्बन की श्रृंखला में ही जोड़ देते हैं। लास्ट काम आपको क्या करना है, लास्ट में आपका क्या बचा, प्रीफिक्स बचा। तो अंत काम प्रीफिक्स के लिए ही करना है। क्या करना है, अब आप देखिए प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है वो कहाँ कहाँ पर है आप उनको देख लीजिए। आपका जो प्रीफिक्स है वो पता चल जाएगा। प्रीफिक्स आपको 2 क्लोरो, 3 मेथिल, 4 ब्यूटिल, इस प्रकार से आपको प्रीफिक्स पता चल जाएंगे कि किस कार्बन पर हैं। जिन जिन कार्बन पर हैं उसको जोड़ दीजिए, अर्थात मूल कार्बन श्रृंखला पर प्रीफिक्सों को जोड़ दीजिए जहाँ जहाँ पर हैं। जब आपने सब कुछ जोड़ लिया तो अब आपको क्या करना है, कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। क्या पूरा करना है, कार्बन की संयोजकता। ठीक है, कार्बन की संयोजकता आप पूरी करेंगे। कैसे पूरी करेंगे, जिस कार्बन की जितनी संयोजकता बची होगी उस कार्बन के पास उतने हाइड्रोजन आपको जोड़ देने हैं। जैसा कि मैं आपको इसके लिए दिखा देता हूँ, इसने केवल बनाया एक बंध, इसके 3 खाली हैं तो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आपको हमने नियम बता दिया, इसके आधार पर अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप आसानी से नाम से संरचना बनाना सीख जाएंगे और इसके बाद आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी नाम से संरचना बनाने में। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है सबसे पहले कि नाम से संरचना बनानी है तो हमें पहले रूट वर्ड चुनना होगा। रूट वर्ड के अनुसार आप कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे।
दूसरा काम आप ये करेंगे, सफिक्स फर्स्ट देखेंगे। सफिक्स फर्स्ट के अनुसार आप ये बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड लगा है कि डबल बॉन्ड लगा है कि ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो गिनती वाले कार्बन पर जोड़ दीजिए जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अगला काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको ये करना है, सफिक्स सेकंड देखना है। सफिक्स सेकंड जिस कार्बन पर है, अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला के जिस कार्बन पर है उसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद लास्ट काम आपको क्या करना है, सारे प्रीफिक्स जोड़ देने हैं। प्रीफिक्स जोड़ने के बाद कार्बन की जो बची हुई संयोजकताएं हैं उनको हाइड्रोजन से आपको पूरा कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला एग्जाम्पल शुरू होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक यौगिक बनाता हूँ CH3, नहीं 1 मिनट, नाम से बनाना है ना हमको, तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है ब्यूटेन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल हमारा है ब्यूटेन। तो अब सबसे पहले इससे अगर आपको संरचना बनानी है तो आप कैसे, संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें खोजना है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड आपको क्या दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट। इसमें देखिए आपको ब्यूट दिख गया, क्या दिखा, ब्यूट। ब्यूट आपने कितने कार्बन के लिए पढ़ा, 4 के लिए, क्योंकि 1 के लिए मेथ एथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। तो 4 कार्बन की श्रृंखला आपको दिखी। ब्यूट आपको बना लेना है। कैसे बनाना है, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, क्या करना है कि जितने रूट वर्ड दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप उतने कार्बन की श्रृंखला बनाइए। तो यहाँ पे हमको रूट वर्ड दिखा ब्यूट, इसलिए मैंने 4 कार्बन की श्रृंखला बनाई और सभी के बीच मैंने लगाया एकल बंध अर्थात सिंगल बॉन्ड। आपने देख लिया, पहले देखा रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद आपको देखना है सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट कहाँ होता है, रूट वर्ड के तुरंत बाद। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा सफिक्स फर्स्ट, क्या दिखा, एन। एन कहता है सभी कार्बन के बीच एकल बंध होना चाहिए। तो एकल बंध हो गया, देखिए आपको सब कार्बन के बीच एकल बंध दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी कार्बन्स के बीच एकल बंध, देखिए ये सब कार्बन के बीच एकल बंध आपको दिख रहा है। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कार्बन के बीच आपको एकल बंध दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, अब आपको सफिक्स फर्स्ट आपने देख लिया, सफिक्स सेकंड देखिए। सफिक्स सेकंड है क्या इसमें, सफिक्स सेकंड इसमें नहीं है, क्योंकि सफिक्स सेकंड सफिक्स फर्स्ट के बाद ही होता है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स आपका रूट वर्ड से पहले होता है, वो भी नहीं है, अर्थात यहाँ पे न तो सफिक्स सेकंड है न ही प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों से हमारा काम चल गया, केवल रूट वर्ड और सफिक्स फर्स्ट से। तो रूट वर्ड के अनुसार हमने कार्बन की श्रृंखला बनाई, सबके बीच एकल बंध लगाया, और सफिक्स फर्स्ट से हमने पता किया कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो डबल बॉन्ड होता तो इन लगा होता, नहीं लगा है। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगा होता, वो भी नहीं लगा है। तो अब हमें क्या करना है, जब हमने सब काम कर लिया तो कार्बन की बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा करना है। तो अगर आप पहले गिनती कर लीजिए एक किनारे से, मान लीजिए मैंने इधर से गिनती कर दी 1 2 3 4, आप गिनती चाहे जिस किनारे से इसमें कर सकते हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको कुछ नहीं इसमें जोड़ना है। तो सभी कार्बन्स की संयोजकता को आपको पूरा करना है। हम पहले कार्बन से चलते हैं। पहले कार्बन ने बनाया केवल एक बंध, इसलिए इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन। ये दूसरे कार्बन को देखिए, एक इधर साइड बनाया बाएं साइड, एक दाएं साइड, 2 बंध बनाया, जरूरत इसको 2 हाइड्रोजन की है, इसलिए आप आराम से इसका केवल 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये तीसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन है, इसका भी 2 बंध पूरा है, इसको भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत। चौथा कार्बन, इसका केवल एक बंध आपको सामने दिख रहा है, उसका एक बंध पूरा है, इसलिए उसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत। तो इस प्रकार से आपने बना दिया ब्यूटेन की संरचना। तो जब आप ब्यूटेन की संरचना बना लिए हैं तो अब हम इसमें कुछ अन्य चीज़ों को जोड़ेंगे। ठीक है, ब्यूटेन बन गया, ये एक सामान्य था। अब आपको इसमें जोड़ना है सफिक्स सेकंड और प्रीफिक्स। तो अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम, उसमें हम जोड़ेंगे सफिक्स सेकंड, तो अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें अब क्या करना है, ये नाम आपको दिख रहा है 2-मेथिल ब्यूट 2-इन, 2-मेथिल ब्यूट 2-इन। तो इसमें भी आपको सबसे पहले तो रूट वर्ड खोजना है। रूट वर्ड आपको फिर दिख रहा होगा ब्यूट, BUT, ब्यूट। ब्यूट माने तो कितना कार्बन, 4 कार्बन।
तो आपको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन एकल बंध के द्वारा आपने जोड़ दिया। इसकी गिनती कर लीजिए एक किनारे से। अगर संरचना बनानी है तो सीधा सा काम आपको यही करना है कि रूट वर्ड चुनकर कार्बन की श्रृंखला बना लीजिए और एक किनारे से गिनती कर लीजिए। गिनती आप हमेशा दाहिने साइड से शुरू करिए, दाएं से बाएं की ओर, जिससे आपको समूह जोड़ने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें सफिक्स फर्स्ट देखते हैं। तो सफिक्स फर्स्ट आपको यहाँ पे रूट वर्ड के तुरंत बाद दिख रहा होगा टू इन। ये इन दिखा, पिछले एग्जाम्पल में एन था, यहाँ पे इन आपको दिखा। इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वो लगेगा कहाँ पर? दूसरे कार्बन पर। तो दूसरा कार्बन आपको दिख रहा है तो आप इधर नहीं, ये इधर नहीं लगा सकते, वो गलत माना जाएगा क्योंकि वो तो पहले पर हो गया। इधर साइड में आपको जाना है क्योंकि आपने गिनती इधर से की है, दाएं से बाएं की है ना, तो उसके बाएं साइड में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, ये तो दूसरे कार्बन पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया। सफिक्स सेकंड, सफिक्स फर्स्ट आपने देख लिया। अब देखिए सफिक्स सेकंड क्या है, अर्थात मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या दिख रहा है आपको मुख्य क्रियात्मक समूह? नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह सफिक्स फर्स्ट के बाद होता है। तो यहाँ पर तो सफिक्स फर्स्ट तक ही है, यहीं तक है, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स कहता है टू मेथिल, टू मेथिल अर्थात दूसरे कार्बन पर जुड़ा है मेथिल समूह। मेथिल, मेथिल का समूह तो सूत्र जानते ही होंगे, CH3। तो दूसरे कार्बन पर आपको इस तरह से जोड़ देना है CH3। जोड़ दिया आपने CH3, हो गया। अब कुछ बचा? नहीं बचा। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। कार्बन की बची हुई संयोजकताओं को हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। तो कैसे आप पूरा करेंगे? पहला कार्बन देखिए, पहले कार्बन का केवल एक बंध पूरा, इसलिए इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत। दूसरे कार्बन के बारे में देखिए, एक इधर डबल बॉन्ड, एक ऊपर और एक इस साइड में, 4 पूरे हो चुके हैं इसके। इसको किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन मत लगा दीजिएगा। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता या 4 से कम भी नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिए। तीसरे कार्बन का देखिए, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक सिंगल बॉन्ड इधर है, इसको जरूरत एक हाइड्रोजन की है, एक लगा दीजिए आप। सभी गिनना है, उसके अगल बगल जितने हैं, ये नहीं कि पहले उसके वाले में गिन लिए तो इसके में नहीं गिनेंगे, सबके अगल बगल जितना है उसको गिन लेना है। ये कार्बन के सामने देखिए, इसने एक बंध बनाया, ये प्रकार से देखिए, एक बनाया, 3 की जरूरत, कितने हाइड्रोजन इसको जोड़ दीजिए? 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपकी संरचना बन गई। क्या बनी? 2 मेथिल ब्यूटुइन। तो 2 मेथिल आपको देखिए यहाँ पे दूसरे पे मेथिल दिख रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है, 2 इन मतलब दूसरे पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। ये प्रकार से आपकी इसकी संरचना बन गई। तो हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, कोई क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, क्रियात्मक समूह देखिए, इस एग्जाम्पल की ओर देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल हमारा कहता है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंट 3 इन ऑल। ठीक है, तो अब इसमें रूट वर्ड आप खोजिए। क्या है रूट वर्ड? पेंट। ये पेंट है, कितने कार्बन की श्रृंखला? 5। तो आप जोड़िए 5 कार्बन की श्रृंखला। देखिए इस प्रकार से 5 कार्बन की श्रृंखला आपने बना दिया। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की गिनती हो गई। तो आपने पहले रूट वर्ड से 5 कार्बन की श्रृंखला बना दी। सफिक्स फर्स्ट पे चलिए, जो रूट वर्ड के तुरंत बाद होता है, क्या है? 3 इन। इन दिख रहा है, EN डबल बॉन्ड बताता है, 2 बंध, तो कहाँ पर रहेगा? 3 इन दिख रहा है तो तीसरे पर रहेगा। तो देखिए गिनती आपने इधर से की थी ना, इधर से इधर, तो इधर से इधर मतलब आइए 1 2 3, तीसरे कार्बन के बाएं साइड में इधर एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए। लग गया डबल बॉन्ड आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड आपने लगा दिया। अगला काम आपको क्या करना है? सफिक्स सेकंड देखना है। अब यहाँ पर तो सफिक्स सेकंड दिखा, क्या दिखा? ओयल, ऑल, किसका? सिंगल बॉन्ड OH का नाम होता है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। सिंगल बॉन्ड OH कहाँ जोड़ना है? नहीं पता है ना, गिनती नहीं दिखी, नहीं पता मतलब पहले कार्बन पर। ठीक है, गिनती दिख गई होती इसके सामने भी तो उसी कार्बन पर जोड़ते जहाँ पर दिखता। नहीं दिखा इसलिए इसके पहले कार्बन से OH जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले कार्बन से आपने OH जोड़ दिया, हो गया। ऊपर भी आप इसको जोड़ सकते हैं, मैंने बगल में जोड़ दिया है, कोई गलती नहीं है। सफिक्स सेकंड भी आपने जोड़ दिया।
अब आइए प्रेफिक्स पे। प्रेफिक्स आपको कहाँ दिखेगा? रूट वर्ड से पहले। तो रूट वर्ड से पहले आपका क्या दिख रहा है? एक 2 क्लोरो, मतलब दूसरे पर क्लोरो अर्थात Cl जुड़ा हुआ है। तो दूसरे पर आपको क्लोरो दिख रहा है, तो दूसरे पर आप जोड़ दीजिए Cl। ठीक है, Cl एक बंध बनाता है ना, जोड़ दिया हमने। आगे आइए, तीसरे पर दिखा आपको मेथिल, तीसरे पर, तो तीसरा कार्बन ये रहा, इस पे आपको जोड़ देना है मेथिल CH3। जोड़ दिया आपने, हो गया सारा काम, तो खेल खत्म। क्या बचा? हाइड्रोजन। जितनी संयोजकता बची उतनी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हम पहले कार्बन पर आते हैं। पहला कार्बन 2 बंध बना चुका है, 2 की जरूरत, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। दूसरे कार्बन पर जाइए, एक ऊपर और 2 बाएं दाएं बनाया, 3 बना लिया, 1 की जरूरत। तीसरे कार्बन का तो देखिए 4 पूरा हो चुका है, उसको आपको किसी हाइड्रोजन को देने की आवश्यकता नहीं है। चौथे हाइड्रोजन की ओर आइए, डबल बॉन्ड इधर साइड में देखिए बनाया और ये इधर बनाया, तो इसको आपको ज़रूरत 1 हाइड्रोजन की है। ठीक है, लास्ट कार्बन पे आइए, इसने तो 1 ही बंध सामने बनाया, इसका दिख रहा है, इसलिए 3 की ज़रूरत। ये प्रकार से आपकी संरचना बन गई। तो अभी आपने देखा क्या कि रूट वर्ड से हम सब जोड़ते चले गए, अर्थात जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला थी उस पर हमने सब जोड़ दिया। ये सफिक्स सेकंड भी हमने यहीं पे जोड़ दिया। सफिक्स सेकंड देखिएगा, कार्बन पर हमने नहीं बनाया। अभी अगला एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें क्या करना होगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला पर ही सफिक्स सेकंड जोड़ना पड़ेगा। आप ध्यान से समझिएगा उस एग्जाम्पल को। तो इतना आपको समझ में आ गया। लास्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए। अब लास्ट एग्जाम्पल कहता है 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंट एन ओइक एसिड, ये प्रकार से। तो अब पहले तो इसमें रूट वर्ड खोज लीजिए आप। रूट वर्ड है पेंट, मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला, 2 3 4 5, बन गया 5। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का आपने गिनती भी कर लिया। अब आपको अगला काम क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले सफिक्स फर्स्ट देखिए, क्या है? एन। एन कहता है सब एकल बंध, तो सब तो एकल बंध पहले से ही लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। सफिक्स फर्स्ट आपको यहाँ पे देखना ही नहीं है। आगे बढ़िए, सफिक्स सेकंड ओइक एसिड। अब इसकी संरचना कैसे होती है? सिंगल बॉन्ड COOH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। तो अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि इसी में कार्बन दिख रहा है। ठीक है तो आपको ये नहीं करना है कि पहले कार्बन से आपको COOH दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गिनती नहीं है, इसका मतलब पहले कार्बन पर है। जब कोई अंक लिखा होता 2 3 4 तब दूसरे तीसरे पर होता। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे पहले कार्बन पर ये COOH जोड़ देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले गिनती करेंगे तो यहाँ से गिनना पड़ेगा तब हमें। ठीक है, इसलिए आप सतर्क रहिएगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है। ओइक एसिड इस मुख्य क्रियात्मक समूह में ही कार्बन है, और कहाँ पर ये जुड़ा हुआ है? पहले पर। अतः जो हमारा पहला कार्बन है इसी को हम COOH बना देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब दिख रहा होगा कि पहला कार्बन ही COOH में बदल चुका है। पहले से हमने COOH नहीं जुड़ा, पहले को ही हमने COOH में बदल दिया, हो गया ना। अब आइए आप प्रेफिक्स पे। प्रेफिक्स कहता है 3 क्लोरो, तीसरे पर आपको जोड़ देना है Cl। 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी माने तो OH, क्या है? OH। तो आपको 4 पर OH जोड़ देना, हाइड्रोक्सी। सब कुछ हो गया, बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा करिए। तो पहला कार्बन का सब पूरा हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। दूसरे कार्बन के 2 पूरे हुए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तीसरे का 3 पूरा हुआ, 1 चाहिए। चौथे का भी 3 पूरा हुआ, 1 चाहिए। पांचवें का 1 पूरा हुआ तो उसको 3 चाहिए। इस प्रकार से आपकी संरचना बन गई 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंट एन ओइक एसिड की। ठीक है, तो आप अन्य इसमें सफिक्स सेकंड खोजिए पिछले वीडियो को देखकर, और उसके बाद अन्य नाम आप इसमें जोड़ते जाइए और नाम आप बनाते जाइए जो जो आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अन्य उदाहरण हल कीजिए। मैं आपको कुछ 1 2 एग्जाम्पल घर के लिए दे देता हूँ, आप रिवीजन करिए। जो नहीं समझ में आए फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी समस्या का समाधान आपके अगले वीडियो में किया जाएगा, और टारगेट करके आपका नाम भी उसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए आपके लिए ये 4 उदाहरण हमने दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला एग्जाम्पल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसकी संरचना आप बनाइए और अभ्यास कीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर नहीं समझ में आया। अगली वीडियो में इसकी संरचना बना के आपको दिखा दूंगा। 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 इन, उसके बाद ओइक एसिड। तीसरा है ब्यूटेन 2 ओन। चौथा है 5 मेथिल हेक्स 3 इन 2 ओन। इस प्रकार से आपको 4 एग्जाम्पल मैंने दिए, आप इनको हल कीजिए और पिछली वीडियो आप देख के इन सब नामों को समझ सकते हैं कि कौन कौन से नाम किसके हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आया तो बताइए, अगली वीडियो में इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, गुड बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य लोगों को भी यह जानकारी समझ में आ जाए। गुड बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।